हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8 की जो इंग्लिश की सेकंड बुक है इट सो हैपेंड, है ना, उसका 6th चैप्टर द फाइट, उसका सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि एक लड़का है रंजी, है ना, वो एक तालाब पे जाता है और वहाँ बहुत गर्मियों का समय होता है, उसमें वो स्विम करता है, नहाता है, तैरता है। उसी समय एक दूसरा लड़का आ जाता है जिसका कि वो तालाब होता है ना, और उन दोनों के अंदर लड़ाई हो जाती है ना, और वो एक दूसरे को जितना हराने का प्रयास कर सकते हैं उतना करते हैं, और अंत में एक तरह से मैच ड्रॉ हो जाता है ना, यानी बिना हार जीत पे उनकी लड़ाई छूट जाती है। ठीक है, और वो अगले दिन फिर आने का एक दूसरे को चैलेंज करते हैं। ठीक है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट है इसका ये द फाइट का। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द टू क्लेमेंट्स, दोनों प्रतियोगी फेस ईच अदर अक्रॉस द पूल, वो उस पूल पर एक दूसरे का आमना सामना करते हैं। दे थ्रो चैलेंजेस एंड काउंटर चैलेंजेस एट ईच अदर, वो एक दूसरे को चुनौती देते हैं, है ना, और पुनः चुनौती देते हैं। एक चुनौती देता है, दूसरा उसके अगेंस्ट में दूसरी चुनौती देता है एक दूसरे के प्रति। द बेस्ट सॉल्यूशन, और जो सबसे अच्छा उपाय होता है, हल होता है, दे रियलाइज, उन्हें महसूस होता है, लाइज नॉट इन फाइटिंग, वो यानी वो फिर लास्ट में अंत में उन दोनों को ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है वो लड़ने में नहीं है, एक दूसरे से लड़ने में नहीं है, बट फाइटिंग टुगेदर फॉर समथिंग, बल्कि किसी अन्य चीज़ के लिए मिलकर लड़ने में है। आपस में लड़ने में नहीं है उसका सॉल्यूशन, बल्कि किसी अन्य चीज़ के लिए मिलकर लड़ने में है। तो देखो इसके अंदर बहुत ही एक प्यारी सी सीख हमको मिलेगी। When रंजी got home, जब रंजी घर पहुंचा, he found it difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face, leg and arms, है ना। अब उनमें आपस में लड़ाई हुई थी तो उनके चेहरों पे, उनके पैरों पे, उनकी हाथों पर, है ना, कटे फटे छिले, है ना, ऐसे निशान हो रहे थे। तो जब रंजी घर पहुंचा तो उसके लिए बड़ा कठिन था एक्सप्लेन करना, बताना कि जो कट लगे हैं, है ना, छिल गया है ना, चोट के जो निशान लगे हैं जो उसके चेहरे पर दिख रहे हैं, पैरों पे और उसकी हाथों पे, उनका कि भाई ये कैसे लगे, इस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंसील द फैक्ट, कंसील यानी छिपाना, इस तथ्य को, इस बात को छिपाना बड़ा कठिन था, दैट ही हैड बीन इन एन अनयूजुअली वायलेंट फाइट, कि वह एक अनयूजुअल का मतलब होता है, यूजुअल का मतलब होता है जो अक्सर होने वाला, और अनयूजुअल का मतलब जो विशेष हो, जो सामान्य रूप से नहीं होता है, ऐसा एक उग्र लड़ाई जो है उसके वो करके आया है ना। तो इस तथ्य को छिपाना उसके लिए क्या था, बहुत कठिन था कि वो एक विशेष प्रकार की उग्र लड़ाई किसी के साथ करके आया है। एंड हिज मदर इंसिस्टेड, और उसकी माँ ने जोर देकर कहा, ऑन हिज स्टेइंग एट होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, कि भाई अब तुम पूरे दिन, है ना, अब क्योंकि वो सुबह हो गई थी ना, उनमें जाके वहाँ पूल के ऊपर लड़ाई हो गई थी, कि अब तुम बाकी के पूरे दिन घर पे ही रहोगे, उसकी माँ ने उसे जोर देकर कहा। दैट इवनिंग, उस शाम, दो ही स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस, है ना, फिर वो दिन में तो रहा, है ना, घर पर रहा दोपहर के अंदर तो, है ना, लेकिन शाम को वो खिसक लिया, स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर निकल गया, एंड वेंट टू बाजार, और बाजार चला गया रंजी जो था वो, वेयर ही फाउंड कंफर्ट एंड सोलेस इन ए बॉटल ऑफ विविडली कलर्ड लेमनेड एंड ए बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट स्वीट जलेबीज, है ना। अब वो बाजार गया, फिर शाम के टाइम घर से निकल गया रंजी और वहाँ पर उसने अपने आप को आराम दिया और शांति दी। उसने कैसे दी, उसने खुद को थोड़ा सा अच्छा फील कराया, किससे, एक तो उसने बॉटल ली, किसकी, नींबू रस की, लेमनेड का मतलब होता है नींबू पानी, है ना, विविडली कलर्ड जो कि रंग बिरंगी थी, और एक बनाना लीफ फुल ऑफ हॉट स्वीट जलेबीज, है ना,
जो ऐसा होता है बेटा कि कई जगह पे सामान देने के लिए क्या करते हैं, जैसे कई आपने देखा वो प्लेट काम में लेते हैं, कोई कागज़ में रख देते हैं जलेबियों को, है ना, छोटी जगह जो होती है तो वहाँ, और उस जगह पर किस में देते थे, वो बनाना जो होता है ना, केले के पत्ते पे रख के देते थे जो दुकानदार होता था वो। तो एक केले के पत्ते पर गरम गरम मीठी मीठी जलेबी उसने रंजी ने खाई और अपने आप को उसने थोड़ा सा कंफर्ट दिया। कंफर्ट का मतलब थोड़ा सा आराम अपने आप को। ही हैड जस्ट फिनिश्ड द लेमनेड वे, है ना, जब उसने उस नींबू पानी को जस्ट फिनिश ही किया था, जैसे ही उसने नींबू पानी को फिनिश किया था उसी समय ही व्हेन ही सॉ हिज एडवर्सरी कमिंग डाउन द रोड, उसने देखा अपने प्रतिद्वंदी को। एडवर्सरी कौन होता है, प्रतिद्वंदी। प्रतिद्वंदी का मतलब जो जिससे कि अभी अभी लड़ाई हुई है, एडवर्सरी यानी जो हमारे विपरीत होता है उसको बोलते हैं। उसको आता हुआ देखा रोड से अपनी ओर, सड़क पर अपनी ओर उसने आता हुआ उसे देखा। हिज फर्स्ट इम्पल्स, उसके पहले बार जो दिमाग में आई, वाज टू टर्न अवे, कि मैं मुड़ जाऊं, एंड लुक एल्सवेयर, और कहीं और दूसरी जगह देखने लग जाऊं। हालांकि उनकी नज़र मिल गई थी, है ना, तो उसने फर्स्ट जो उसके अंदर भाव आया, इम्पल्स, इम्पल्स मतलब विचार आया, भाव आया पहला, वो क्या था कि मैं मोड़ लूँ अपने आप को, मैं मुड़ जाऊँ, है ना, अपना जो है ना मुंह फेर लूँ और कहीं दूसरी जगह देखने लग जाऊँ। पहली विचार तो उसके दिमाग में ही आया रंजी के में। हिज सेकेंड टू थ्रो, और दूसरा क्या आया कि फेंक के मारूं द लेमनेड बोतल, इस लेमनेड की बोतल को, एट हिज एनिमी, मेरे इस दुश्मन पर क्या मारूं, फेंक के इस बोतल को मारूं। बट ही डिड नीदर ऑफ द टू, लेकिन उसने इन दोनों में से कोई भी काम नहीं किया। ये जो दोनों काम थे इनमें से कुछ नहीं किया उसने, ना तो उसने मुंह फेरा और ना ही उसने उसमें लेमनेड की बोतल फेंक के मारी, है ना, तो इन दोनों में से कोई भी काम उसने नहीं किया। इंस्टीड, इसके बजाय, ही स्टूड हिज ग्राउंड, वह जमीन पर ही खड़ा हो गया, एंड स्काउल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी, और उसने क्रोध से देखा। स्काउल्ड का मतलब होता है लुक्ड एंग्रीली, है ना, क्रोध से उसने देखा अपने वहाँ से गुजरते हुए। एडवर्सरी देखो फिर आ गया ना वापस से, ये तो है ना अपोनेंट जिसको बोलते हैं, प्रतिद्वंदी, गुजरते हुए, है ना, उधर से गुजरते हुए अपने प्रतिद्वंदी को उसने गुस्से भरी नज़रों से देखा। एंड द वॉरियर सेड नथिंग, और उस वॉरियर ने भी कुछ नहीं कहा, योद्धा ने, क्योंकि वो जो लड़का था सामने वाला वो अपने आप को वॉरियर कह रहा था और रंजी अपने आप को क्या कह रहा था, फाइटर कह रहा था। उसने भी कुछ नहीं कहा, बट स्कॉल्ड बैक विद इक्वल फेरोसिटी, लेकिन उसने भी उतने ही बराबर उग्रता से, फेरोसिटी का मतलब होता है उग्रता, है ना, उतने ही क्रोध से उसने भी उसकी तरफ घूर के देखा। द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज द प्रीवियस वन, जो अगला दिन था वो भी उतना ही गर्म था जितना कि पहले वाला था जिस दिन उनकी लड़ाई हुई थी। रंजी फेल्ट वीक एंड लेजी, रंजी बहुत कमज़ोर और थोड़ा सा लेजी महसूस कर रहा था, है ना, सुस्त महसूस कर रहा था। एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर ए फाइट, और वो लड़ाई करने का बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था, अब उसके प्रति उत्साहित नहीं था। हिज बॉडी वाज स्टिफ, उसकी जो शरीर था वो बहुत कठोर हो गया था। एंड सोर, और दर्द भी हो रहा था, पेन भी हो रहा था। आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर, पिछले दिन की मुठभेड़ के बाद। कल पिछले दिन उनमें दोनों में आपस में खूब ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी ना, एक दूसरे को पटक पटक के मारा था उन्होंने, है ना, तो उसका रंजी का शरीर बिल्कुल ऐसा टाइट हो गया था और दर्द भी कर रहा था पिछले दिन की मुठभेड़ की वजह से। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज़ द चैलेंज, लेकिन वो रंजी जो था वो उस चैलेंज को रिफ्यूज़ नहीं कर पा रहा था, उसे वो इनकार नहीं कर पा रहा था। नॉट टू टर्न अप एट द पूल, अब रंजी कह रहा है कि अगर मैं पूल पे नहीं जाऊंगा, वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट, तो ये एक तरह से हार को स्वीकार करने की बात हो जाएगी। एक्नॉलेजमेंट मन होता है स्वीकार करना, डिफीट यानी हार। वो कह रहा है कि अगर मैं वहाँ गया ही नहीं पूल के ऊपर तो मेरी हार अपने आप ही स्वीकार हो जाएगी, कि मैंने हार को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। फ्रॉम द वे ही फेल्ट जस्ट देन, जिस तरह से अभी अभी उसके मन में विचार आ रहे थे कि उसका शरीर कैसा है, कठोर हो गया है, पेन हो रहा है, ही न्यू, वह जान गया था, ही वुड बी बीटन इन द
अनोदर फाइट, कि वो अगली जो ये लड़ाई होगी इसमें पक्का पिटेगा, वो उसकी क्या हो जाएगी, हार हो जाएगी, क्योंकि वो पैसे ही उसके पहले से ही उसके शरीर में क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, शरीर बिल्कुल क्या हो चुका है उसका, कठोर हो चुका है। तो इन विचारों से उसको लगने लग गया कि मैं क्या हो जाऊंगा, पक्का मैं हार जाऊंगा। बट ही कुड नॉट एक्विजिशन होता है ना, एक्विजिशन है ना, तो ये वही है एक्विसे इन हिज ओन डिफीट, लेकिन वो अपनी इस हार को आसानी से स्वीकार नहीं कर सका, है ना, वो कि मैं आसानी से हार नहीं मानूंगा, है ना, वो विचार तो आया उसके मन में, लेकिन अब वो कह रहा है कि मैं इसको आसानी से स्वीकार नहीं करूंगा इस हार को। ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू लास्ट, वो कह रहा है अपने आप से कि मुझे अंत तक मेरे इस दुश्मन का मुझे प्रतिकार करना होगा, विरोध करना होगा, और आउटविट हिम, या मुझे उसके साथ कुछ भी करना पड़े, चाहे चालाकी करनी पड़े, है ना, धोखा देना पड़े, है ना। आउटविट का मतलब होता है किसी भी तरीके से किसी सामने वाले को, है ना, पागल बनाना, मूर्ख बनाना, चालाकी करके। तो इस ऐसा सोच रहा है वो कि ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू लास्ट और आउटविट हिम, है ना, कि या कि वो अपने इस दुश्मन से अंत तक लड़ेगा या उसे कुछ चालबाजी करेगा उसके साथ। फॉर ओनली देन, क्योंकि तभी कुड ही गेन हिज रेस्पेक्ट, उसे अपना आत्मसम्मान प्राप्त होगा। इफ ही सरेंडर्ड नाउ, अगर उसने अभी सरेंडर कर दिया, रंजी कह रहा है अपने आप से कि अगर वो अभी से ही सरेंडर कर देगा, अभी से ही अपनी हार मान लेगा, तो ही वुड बी बीटन फॉर ऑल टाइम, तो हमेशा ही पिटेगा फिर वो, क्योंकि वो मारेगा फिर उसको, हर बार पीटेगा। बट टू फाइट, लेकिन अगर मैं लड़ूंगा, एंड बी बीटन टुडे, और आज भले ही हार जाऊंगा, है ना, भले ही मैं पिट जाऊं मैं उसके हाथों, लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट, तो कम से कम आगे के लिए मेरे रास्ता तो खुला रहेगा, मैं जाके दोबारा लड़ाई तो कर सकता हूं उससे। लेकिन अगर मैं आज गया ही नहीं तो हमेशा के लिए मैं हार मान लूंगा एक तरह से, ऐसे वो अपने आप को समझा रहा है ना। एंड बी बीटन अगेन एज लॉन्ग एज ही फॉट, जब तक वो उससे लड़ाई करता रहेगा, ही हैड ए राइट टू द पूल इन द फॉरेस्ट, तो उसके पास कम से कम उस जंगल के अंदर जो पूल है उस पर जाने का अधिकार तो होगा, क्योंकि मैं लड़ तो रहा हूं उससे, ऐसा रंजी सोच रहा है। ही वॉज हाफ होपिंग, उसे वह आधी आशा कर रहा था, रंजी को आधी ये आशा थी, ऐसा लग रहा था उसको, दैट द वॉरियर वुड हैव फॉरगॉटन द चैलेंज, कि जो वॉरियर है, जो योद्धा है ना, वो अपने उस चैलेंज को भूल गया होगा, अपनी उस चुनौती को भूल गया हो जो उसने चुनौती मुझे दी थी। बट दीज होप्स वर डैश्ड, लेकिन ये आशा, ऐसी जो आशा उसने करी थी कि वो मिलेगा ही नहीं, वहाँ पे भूल गया होगा, धराशायी हो गई। डैश्ड का मतलब क्या होता है, धराशायी हो गई, धूल में मिल गई उसकी ये आशाएं। व्हेन ही सॉ, जब उसने देखा अपने अपोनेंट को, अपने प्रतिद्वंदी को, सिटिंग, वहाँ पे बैठे हुए, स्ट्राइप्ड टू द वेस्ट, है ना, कमर से ऊपर उसने क्या कर रखा है, कुछ नहीं पहन रखा, कमर से ऊपर उसने कपड़े नहीं पहन रखे। स्ट्राइप का मतलब होता है कपड़ों से विहीन होना, कमर से ऊपर उसने कपड़े उतार रखे, बनियान वगैरह कुछ नहीं पहन रखी, ऊपर से शरीर उसका नंगा है। ऑन ए रॉक, और वो किस पे बैठा हुआ था, एक चट्टान पे बैठा हुआ है, ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल, उस पूल के दूसरी ओर, तालाब के दूसरी ओर। द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी, जो योद्धा था वो अपने शरीर पे तेल मालिश कर रहा था तेल मालिश इसलिए करते जैसे कि सामने वाला पकड़ नहीं सके, फिसल जाए उसके हाथ। ही सॉ रंजी, उसने देखा रंजी को, बीनीथ द साल ट्री, साल के पेड़ों के नीचे खड़ा हुआ उसने रंजी को देखा। एंड कॉल्ड ए चैलेंज, और उसने चुनौती देकर बोला, अक्रॉस द वाटर्स ऑफ द पूल, है ना, पूल के पानी के दूसरी ओर जो से खड़े होकर उसने रंजी को चैलेंज भरी आवाज में पुकारा। कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट, ही साउटेड, वह चिल्लाया, वॉरियर चिल्लाया, क्या चिल्लाया, आओ इस तरफ आओ और मुझसे आके लड़ो। बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशंस लेड डाउन बाई हिज अपोनेंट, लेकिन रंजी अपने प्रतिद्वंदी द्वारा जो किसी भी प्रकार की जो कंडीशंस थी, है ना, उनके आगे वो अपने आप को सबमिट नहीं करना चाहता था, है ना, यानी वो उसकी कोई बात मानना नहीं चाहता था।
कि मैं क्यों इसकी बात मानूं। बट रणजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशंस लेड डाउन बाई हिज अपोनेंट। लेकिन रणजी अपने प्रतिद्वंदी, अपोनेंट का मतलब प्रतिद्वंदी, अपने प्रतिद्वंदी द्वारा किसी भी प्रकार की लगाई गई शर्त के सामने झुकना नहीं चाहता था। अब रणजी क्या बोल रहा है, कम दिस साइड एंड फाइट, इधर की तरफ आओ और लड़ो मेरे से। ही शाउटेड बैक विद इक्वल विगर, वह वापस से पुनः चिल्लाया, यानी उसकी बदले में वो, जैसे उसकी तरफ से आवाज़ आई थी तो उसके बदले में वो चिल्लाया उतनी ही ताकत के साथ, इक्वल विगर, उतनी ही तेजी और ताकत के साथ वह भी चिल्लाया कि तुम इधर आओ और इधर आके लड़ो। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हेयर, तैर के आओ, है ना, तैर के पार करके आओ और आओ मेरे से लड़ो। कॉल्ड द अदर, वो दूसरा जो था लड़का वो बोला। और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल, और शायद मैं सोच रहा हूँ कि तुम इस पूल की लंबाई को तैर के पार कर ही नहीं सकते हो, इसलिए तुम नहीं आना चाह रहे हो इधर, है ना। वो जो वॉरियर था वो कह रहा है हाँ कि इधर आओ, तैर के पार करके आओ इस पूल को, और हाँ मैं तो सोच रहा हूँ कि शायद तुमको तैरना आता ही नहीं होगा इतनी लंबी दूरी को कि तुम इस पूल को क्या कर सको, पार कर सको। बट रणजी कुड हैव स्वम, देखो स्विम की सेकंड फॉर्म है ये, बट लेकिन रणजी तो तैर चुका था। द लेंथ ऑफ द पूल ए डजन टाइम्स, इस पूल की पूरी लंबाई को दर्जनों बार, है ना, दर्जन समझते हो, 12 को बोलते हैं, है ना, तो यानी कई बार वो 12 बार वो विदाउट टायरिंग, बिना थके उसको वो पार कर चुका था। एंड हेयर ही वुड शो, और अब वो कह रहा है कि अब वो दिखाएगा द वॉरियर, इस योद्धा को, हिज सुपीरियरिटी, अपनी सुपीरियरिटी को, अपनी श्रेष्ठता को अब दिखाने का मौका आ गया है। अब ऐसा कौन सोच रहा है, रणजी सोच रहा है। सो स्लिप्ड आउट ऑफ हिज वेस्ट, इसलिए उसने अपनी बनियान उतारी। स्लिप्ड आउट ऑफ हिज वेस्ट का मतलब क्या होता है, बनियान में से बाहर निकलना। बनियान में से बाहर निकलने का क्या मतलब है, बनियान उसने अपनी उतार दी। ही डाइव्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर, और वो पानी के अंदर एकदम से उसने डाइव कर लिया। डाइव का मतलब होता है बेटा कि उल्टे आना ऊपर से, है ना, यानी आगे की तरफ हाथ होते हैं, फिर सिर आता है और पैर ऊपर की तरफ होते हैं, इसको डाइव करना बोलते हैं, है ना, विशेष प्रकार की छलांग लगाते हैं। और कटिंग थ्रो इट, और वो पानी को ऐसे काट रहा है, लाइक ए नाइफ, माना कि चाकू से काट रहा हो। किससे काट रहा हो, चाकू से काट रहा हो, ऐसा कर रहा है वो। एंड सरफेस्ड विद हार्डली ए स्प्लैश, है ना, और जैसे ही वो उस पानी के अंदर कूदा तो मुश्किल से हल्की सी छपाक की आवाज़ हुई, है ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल्कुल गप ऐसे से चुप इस तरह से गिरा ऊपर से, यानी बिल्कुल भी आवाज़ उसने नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि रणजी जो था वो इस मामले में क्या था, एक्सपर्ट था, ठीक है ना। तो ही डाइव्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर, वह एकदम से पानी, पूल के पानी के अंदर उसने डाइव किया। कटिंग थ्रू इट लाइक ए नाइफ एंड सरफेस्ड विद हार्डली ए स्प्लैश, और वो पानी को कैसे काट रहा है, चाकू की तरह, बिल्कुल धीरे से, पता ही नहीं चल रहा, है ना, क्योंकि उसको बहुत अच्छी तरह से, वो तो एक्सपर्ट है तैरने का, रणजी जो है। एंड सरफेस्ड विद हार्डली ए स्प्लैश, है ना, और मुश्किल से ही उसने छपाक की आवाज़ उसमें की, बहुत धीरे से, है ना, क्योंकि एक्सपर्ट था वो। द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन इज अमेजमेंट, और ये वाला करतब देख के, रणजी की ये वाली कला को देख के जो वॉरियर लड़का था उसका मुंह खुला का खुला रह गया आश्चर्य से, है ना, कि ये क्या, ना, इतना शानदार इसने डाइव किया, उसने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं था, ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कोई कर सकता है ना। देखो ये कर रहा है ना, ये रंजी है, और ये वो दूसरा लड़का है वॉरियर, है ना। तो रणजी जो डाइव करते हैं ना, ऐसे ऊपर हाथ करते हैं, दोनों हाथों को मिलाते हैं और फिर ये ऐसे कूद के ऐसे आता है। तो पहले हाथ जाते हैं, फिर सिर जाता है, और फिर पूरा ऊपर से खड़ा खड़ा आता है, ऐसे जैसे कोई आके तीर गिर रहा हो, ऐसे समझ लो आप इसको। तो जब उसने, रणजी ने ऐसी डाइव लगाई तो ये जो लड़का है इसका मुंह आश्चर्य के मारे खुला का खुला ही रह गया। यू कैन डाइव, ही एक्सक्लेम्ड, वो बड़ा आश्चर्य हो गए, बोला क्या तुम डाइव कर सकते हो। इट इज ईजी सेड रणजी, ट्रीडिंग वाटर, वेटिंग फॉर ए फर्दर चैलेंज, कैन नॉट यू डाइव,
है ना। अब देखो ट्रीडिंग वाटर का मतलब होता है वाटर को ट्रीड करना। बेटा जो तैरना जानते हैं ना जो लोग, वो क्या है, जैसे आपने देखा होगा अंदर ही अंदर साइकिल सी चलाते हैं पानी के अंदर, यानी पैरों से वो साइकिल सी चलाते हैं नीचे और स्थिर हो जाते हैं, यानी सिर जो है वो पानी से बाहर निकला रहता है और पैर उसके जो है ना वो नीचे होते हैं पानी में, और एक तरह से वो आदमी खड़ा, ऐसा लगता है जैसे खड़ा हुआ है क्या पानी के अंदर। वो खड़ा नहीं होता एक्चुअली, उसके वो नीचे पैरों को क्या कर रहा था, साइकिल की तरह चला रहा होता है ना। तो वो एक्सपर्टाइज करनी पड़ती है इस तरह की। तो इट इज़ ईजी सेड रंजी, रंजी ने कहा ये तो बहुत आसान है। ट्रीडिंग वाटर, पानी में साइकिल चलाते हुए, और वेटिंग फॉर ए फर्दर चैलेंज, अब वो कोई वेट कर रहा है कि अब ये कोई मुझे दूसरा चैलेंज दे। रंजी वेट कर रहा है और रंजी बोला कैन नॉट यू डाइव, क्या तुम नहीं डाइव कर सकते हो, क्या तुम्हें डाइव करनी नहीं आती। नो सेड द अदर, नहीं मुझे नहीं आती, दूसरा जो लड़का था वो बोला। आई जंप स्ट्रेट इन, मैं तो सीधे ही कूदता हूँ, है ना। ऐसे होता है ना ऊपर से कोई पैर झपाक से ऐसे मारते हैं, मैं तो ऐसे कूदता हूँ सीधे ही। बट इफ़ यू विल टेल मी, लेकिन अगर तुम मुझे बताओगे हाउ, कि कैसे डाइव की जाती है, आई विल मेक ए डाइव, तो मैं डाइव कर लूँगा, तो मैं डाइव कर लूँगा। अगर तुम मुझे सिखाओगे तो मैं भी क्या कर लूँगा, डाइव कर लूँगा। इट इज़ ईजी सैड रंजी, रंजी बोला ये तो बहुत आसान है डाइव करना। तो स्टैंड ऑन द रॉक, रॉक के ऊपर खड़े हो जाओ, चट्टान के ऊपर खड़े हो जाओ। स्ट्रेच यूर आर्म्स आउट, अपनी बाहों को ऊपर की ओर खींच लो, इसने खींच रखी है ना अपनी ये, तो बाहों को ऊपर की ओर खींच लो अपनी भुजाओं को। एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट, और एक तरह से ये मानो कि तुम अपने पैरों से शरीर को डिस्प्लेस कर दो, है ना। पैरों को तो सिर बना लो और सिर को पैर बना लो। कहने का मतलब क्या है कि नॉर्मली हमारे पैर नीचे होते हैं और सिर कहाँ होता है, ऊपर। तो जब डाइव करते हैं तो सिर नीचे होता है और पैर कहाँ होते हैं, ऊपर होते हैं, ये कहना चाह रहा है वो। द वॉरियर स्टूड अप स्टिफ एंड स्ट्रेट, है ना। वॉरियर जो था वो खड़ा रहा, बिल्कुल कठोर और सीधे खड़ा रहा। स्ट्रेच्ड आउट हिज आर्म्स, उसने अपनी बाहें फैलाई वॉरियर ने। एंड थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वाटर, और उसने अपने आप को पानी के अंदर पटक लिया। ही लैंडेड फ्लैट, और वो तो चपटा आके गिरा एक तरह से, है ना, धपाक से गिरा उसमें, है ना, जैसे, है ना। ऑन हिज बैली, किसके ऊपर, पेट के ऊपर वो अपने पेट के ऊपर धपाक से उसमें पानी में गिरा। विद ए क्रैश, और इतनी तेज आवाज़ हुई, धपाक से ऐसे आवाज़ हुई, दैट सेंट द बर्ड्स स्क्रीमिंग आउट ऑफ द ट्रीज, कि जो पेड़ों के ऊपर पक्षी बैठे थे वो भी चीखते चिल्लाते हुए उड़ के चले गए, है ना, कि भाई पता नहीं क्या हो गया जंगल के अंदर इस तालाब में, है ना। तो इतनी जोर से उसने छपाक से मारी, है ना, यानी पूरा शरीर के बल गिरा वो, डाइव उसको करनी आती ही नहीं थी। रंजी डिजॉल्व्ड इनटू लाफ्टर, है ना, रंजी की हंसी फूट पड़ी। रंजी उसके उस जिस तरह से उसने डाइव करी थी उसको देख के उसकी हंसी क्या हो गई, फूट पड़ी उसकी। आर यू ट्राइंग टू एम्प्टी द पूल, ही आस्क्ड, रंजी बोला अरे भाई तुम इस तालाब को खाली करना चाहते हो क्या। एज द वॉरियर केम टू सरफेस, जैसे ही वॉरियर बाहर आया, सतह पे आया, है ना, स्प्राउटिंग वाटर लाइक ए स्मॉल व्हेल, व्हेल मछली होती है ना, जैसे व्हेल मछली पानी को फुर्र करती है, तो स्पाउटिंग का मतलब ऐसे फुर्र करना, पानी मुंह में भर जाता है ना तो उसको बाहर निकालते हैं तेज़ी से। तो तेज़ी से छोटी व्हेल की तरह पानी को बाहर निकालते हुए जब वो जो वॉरियर था, जब वो सरफेस पे आया, सतह पे आया, तो वो बोला, रंजी बोला अरे भाई तुम इस पूल को खाली करना चाहते हो क्या। यानी इतनी ज़ोर से कूदे हो जैसे पानी इसका बाहर ही चला जाएगा। वॉज नॉट इट गुड, क्या ये अच्छा नहीं था, आस्क्ड द बॉय, वो लड़का बोला। एविडेंटली प्राउड ऑफ हिज फीट, यद्यपि वो अपनी इस करतब के ऊपर, फीट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, करतब, जो उसने कला दिखाई थी, है ना, पेट के बल आके गिरा था उसके ऊपर, वो बोला क्या ये अच्छी नहीं थी, वो तो अपने उस चीज़ के ऊपर गर्व था उसे। तो नॉट वेरी गुड सैड रंजी, है ना। अब देखो बेटा, यहाँ देखो कहने के दो तरीके होते हैं। अगर रंजी कहता वेरी बैड तो उसको बुरा लगता,
अगर रणजी क्या कहता उससे कि वेरी बैड, तुमने तो बहुत बुरे तुमने डाइव करी है, लेकिन उसने क्या कहा, नॉट वेरी गुड, यानी वेरी गुड नहीं है, अर्थात गुड तो है लेकिन वेरी गुड नहीं है ना। तो ये देखो एक तरह से कहने का एक पॉजिटिव तरीका होता है ये। यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सी आई विल डू इट अगेन, देखो मैं दोबारा तुम्हें करके दिखाता हूँ। एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन ए रॉक, और एक चट्टान के ऊपर उसने अपने शरीर को स्ट्रेच किया रणजी ने। ही एग्जीक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव, और उसने दोबारा से एक शानदार डाइव लगा दी। द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप, अब जो दूसरा लड़का है वो इंतजार कर रहा है कि अब रणजी बाहर निकले। बट लेकिन स्विमिंग अंडर द वाटर, लेकिन रणजी जो था वो पानी के अंदर ही अंदर तैरता हुआ, जहाँ पे कूदा था उसके विपरीत दिशा में जाके निकला बिल्कुल, है ना। रणजी सर्कल्ड हिम, रणजी ने उसका चक्कर लगाया उस लड़के का। एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड, और उसके पीछे से बाहर निकला। तो एक दूसरा करतब दिखा दिया रणजी ने उसको। हाउ डिड यू डू दैट, आस्क्ड द एस्टोनिस्ड यूथ, है ना। वो आश्चर्यचकित लड़का जो था वो बड़े आश्चर्य से बोला, तुमने भाई ये किया कैसे ऐसा, तुम कूदे तो यहाँ थे और निकल वहाँ से रहे हो। कांट यू स्विम अंडर वाटर, आस्क्ड रणजी, रणजी बोला क्या तुम पानी के अंदर नहीं तैर सकते हो। नो नहीं, बट आई विल ट्राई इट, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। वो कह रहा नहीं मुझे नहीं आती नहीं है तैरनी, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करना चाहूँगा। बट आई विल ट्राई। द वॉरियर मेड ए ट्रेमेंडस एफर्ट टू प्लंज टू द बॉटम ऑफ द पूल, है ना। अब वो जो वॉरियर लड़का था जो बड़ा था थोड़ा सा उससे, रणजी से, उसने बड़ा ट्रेमेंडस एफर्ट किया। ट्रेमेंडस का मतलब होता है ज़बरदस्त, उसने प्रयास किया। टू प्लंज टू द बॉटम, कि मैं पूल के तले में चला जाऊं, तले में पहुंच जाऊं। एंड इंडीड ही थॉट, और वास्तव में वो सोच भी रहा था कि ही हैड गॉन राइट डाउन, कि वो बिल्कुल नीचे पहुंच चुका है ना, ऐसा उसको लग भी रहा था उस लड़के को। दो हिज बॉटम, लेकिन उसका जो बॉटम था उस लड़के का, लाइक ए डक, है ना, वो एक बतख की तरह, रिमेन्ड अबव द सरफेस, अभी भी किसके ऊपर था, सतह के ऊपर ही था। तो एक तरह से उसका सिर डूबा हुआ था पानी के अंदर, उसके हाथ डूबे हुए थे, पानी पैर डूबे हुए थे, लेकिन उसका जो ये ऊपर का जो ये था कमर वाला जो हिस्सा था वो भी अभी कहाँ था, पानी के ऊपर ही दिख रहा था। लेकिन उस लड़के को क्या लग रहा है कि मैं कहाँ पहुँच गया, मैं तो नीचे बॉटम पे पहुँच गया, इस तले में पहुँच गया, इस पूल के में। लेकिन जिस तरह से डक तैरती रहती है, बतख तैरती रहती है ना, तो बतख क्या करती है, अपनी कई बार सिर को नीचे पानी में दे देती है, पैर उसके नीचे रहते हैं, लेकिन उसकी जो बैली होती है, डक की जो पेट होता है वो ऊपर ही रहता है पानी से। तो ऐसी ही स्थिति, ऐसी ही पोजीशन, ऐसी ही जो वो है शरीर की, वो पानी के ऊपर उसका लड़के का दिखाई दे रहा है। रणजी हाउएवर डिड नॉट डिस्करेज हिम, रणजी ने यद्यपि उसे हतोत्साहित नहीं किया, है ना, कि तुझे तो कुछ नहीं आता, तो बेकार है, ऐसे नहीं कहा, उसको डिस्करेज नहीं किया, अर्थात उसको उसने नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की, उसका उत्साह घटाने की कोशिश उसने नहीं की। इट वॉज नॉट बैड, देखो अभी भी उसने यही कहा कि जो आपने अभी बॉटम में जाने की कोशिश की, ताला इस पूल के तले में जाने की कोशिश की, वो बुरी नहीं थी, यानी अच्छी कोशिश की तुमने। बट यू नीड ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस, तुम्हें काफ़ी सारी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। विल यू टीच मी, आस्क्ड हिज एनिमी, उसका शत्रु बोला, तो कल तो उनमें भयंकर मार पिटाई हुई थी ना, तो अब वो लड़का बोल रहा है जो शत्रु लड़का है, क्या तुम मुझे सिखाओगे। इफ़ यू लाइक आई विल टीच यू, हाँ अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। यू मस्ट टीच मी, तुम्हें मुझे सिखाना ही होगा। इफ़ यू डोंट टीच मी, इफ़ यू डू नॉट टीच मी, अगर तुम मुझे सिखाओगे नहीं, आई विल बीट यू, तो मैं तुम्हें मारूंगा। विल यू, बड़े प्यार से कह रहा है वो, है ना। विल यू कम हेयर एवरी डे एंड टीच मी, क्या तुम यहाँ हर दिन आओगे और मुझे सिखाओगे। इफ़ यू लाइक सेड रणजी, रणजी बोला हाँ अगर तुम्हें पसंद है तो आ जाऊंगा भाई। दे हैड पुल्ड देमसेल्व्स आउट ऑफ द वाटर, उन्होंने पानी से अपने आप को बाहर निकाल लिया। अब वो दोनों कहाँ आ गए, पूल के पानी से बाहर आ गए। एंड वर सिटिंग साइड बाई साइड, और अब वो दोनों पास पास बैठे हुए हैं।
देखो कल तो कितनी भयंकर मार पिटाई हो रही थी, उन्हें एक दूसरे के जान के दुश्मन बन रहे थे, और अब थोड़ी थोड़ी दोस्ती होने लग गई ना उनमें, हल्की हल्की सी। और अब वो कहाँ बैठ गए, पास पास बैठ गए ऑन ए स्मूथ ग्रे रॉक, एक चिकनी भूरी चट्टान के ऊपर। माई नेम इज सूरज, मेरा नाम सूरज है। सैड द वॉरियर, वॉरियर बोला। वॉट इज योर्स, तुम्हारा क्या नाम है। इट इज़ रंजी, मैं रंजी हूँ। आई एम स्ट्रांग, एम आई नॉट, आस्क्ड सूरज, सूरज बोला मैं ताकतवर हूँ, क्या नहीं हूँ मैं ताकतवर। बैंडिंग हिज आर्म, अपनी बाह को मोड़ते हुए। सो दैट, जिससे कि ए बॉल ऑफ मसल, है ना, जैसे मसल फूल जाती है ना, जैसे लड़के जो होते हैं वो ऐसे हाथ को ऐसे यूँ करके, है ना, टेढ़ा करके और अपनी वो मसल दिखाते हैं, ठीक है ना, उसको। तो एक मसल जो थी उसकी वो बॉल के रूप में इकट्ठी होके, स्ट्रेचिंग द वाइट ऑफ हिज फ्लैश, है ना, और उसका जो मांस था, फ्लैश किसको बोलते हैं, जो उसकी मांस होता है अंदर का शरीर का, है ना, वो वाइट वाइट, और वो गोरे रंग का था वो लड़का, वो उसका एक तरह से जो मसल थी वो बाहर दिखने लग गई, ऐसे समझ लो आप इसको। यू आर स्ट्रांग, सैड रंजी, रंजी बोला हाँ भाई तुम बहुत ताकतवर हो। यू आर ए रियल पहलवान, तुम वास्तव में पहलवान हो, तुम सच्चे पहलवान हो। वन डे आई विल बी द वर्ल्ड चैंपियन रेसलर, सैड सूरज, सूरज बोला एक दिन मैं संसार का सबसे बड़ा कुश्तीबाज बनूंगा, है ना, कुश्ती का चैंपियन बनूंगा पूरे संसार में। स्लैपिंग हिज थाइज, है ना, उसने ताल ठोकी, जांग होती है ना, जांग के ऊपर फटकारा मारा हाथ का, ऐसे ताल ठोकते हैं, जैसे देखा हो ना कुश्ती लड़ने के लिए पहले आजा ऐसे करते हैं वो, ताल ठोक के। विच सुक विद द इम्पैक्ट ऑफ हिज हैंड, जो कि जो उसकी जांग थी वो हिल गई, जैसे उसने मारा ना, ताल ठोकी उस पर अपने हाथ से। ही लुक्ड क्रिटिकली एट रंजीज हार्ड थिन बॉडी, अब उसने रंजी का शरीर कैसा था, वो थोड़ा सा पतला दुबला था, है ना, बोनी था, हड्डियां हड्डियां निकल रखी थी उसकी, है ना। ही लुक्ड क्रिटिकली एट रंजीज हार्ड थिन बॉडी, उसने रंजी की कठोर पतली दुबली जो बॉडी थी, शरीर थी, उसके ऊपर थोड़ा सा नज़र गड़ा के देखा। यू आर क्वाइट स्ट्रांग योर सेल्फ, तुम भी काफ़ी स्ट्रांग हो वैसे। ही कंसीडर्ड, उसने स्वीकार किया, क्योंकि उसने हार नहीं मानी थी ना, छोटा होने के बावजूद भी टक्कर ली थी उससे कल, है ना, तो वो बोला तुम भी मजबूत तो हो, बट यू आर टू बोनी, लेकिन तुम हड्डी हो एक तरह से, है ना, हड्डी हड्डी निकल रही है तुम्हारी। आई नो, मैं जानता हूँ, यू पीपुल डू नॉट ईट इनफ, कि तुम लोग, है ना, ज़्यादा खाते पीते नहीं हो तुम लोग, मुझे पता है तुम लोग ज़्यादा खाते पीते नहीं हो। यू मस्ट कम एंड हैव यूर फूड विद मी, तुम आना मेरे घर और मेरे साथ भोजन करना। आई ड्रिंक 1 seer ऑफ मिल्क एवरी डे, अब सीयर का मतलब होता है शेर, जैसे ग्रामीण भाषा में कहते हैं ना, एक शेर, 2 शेर, शेर का मतलब किलो होता है, ठीक है ना, कि जैसे सवा से कहते हैं ना, शेर को सवा शेर मिल गया। तो वो ये जैसे शेर का मतलब गांव में किसको बोलते हैं, 1 किलो को बोलते हैं, और जैसे मन होता है गांव में, मन बोलते हैं, तो 40 किलो का एक मन होता है, ठीक है ना, भाई सवा, जैसे तुमने कहते ना सवा मन ही करेंगे, तो सवा मन लड्डू का प्रसाद करेंगे, तो वो मन जो है ना, वो उसकी वजन की यूनिट है वो, है ना। तो वो कह रहा है, सूरज कह रहा है, आई ड्रिंक 1 seer ऑफ मिल्क एवरी डे, मैं हर दिन 1 शेर दूध पीता हूँ। वी हैव गॉट आवर ओन काउ, हमारे पास खुद की गाय है। बी माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त बन जाओ, बी माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त बन जाओ। एंड आई विल मेक यू ए पहलवान लाइक मी, तुम मेरे दोस्त बन जाओ और मैं भी तुमको अपने जैसा पहलवान बना दूंगा। आई नो, मुझे पता है, आई नो, इफ यू टीच मी टू डाइव, कि अगर तुम मुझे डाइव करना, एंड स्विम अंडर वाटर, और पानी के अंदर तैरना अगर तुम मुझे सिखा दोगे, आई विल मेक यू ए पहलवान, तो मैं तुमको पहलवान बना दूंगा। दैट इज फेयर, ये तो ठीक रहेगा ना, इज नॉट इट, ठीक है ना, पक्की बात, ऐसे बोल रहा है वो। दैट इज फेयर, हाँ ये बात सही है, ये बिल्कुल ठीक रहेगा, इट इज फेयर।
सैड रंजी, रंजी बोला, दो ही डाउटेड, यद्यपि उसे थोड़ा सा संदेह हो रहा था, इफ ही वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज, कि इस जो एक्सचेंज की बात है कि वो तो मुझे पहलवान बनाना चाह रहा है और मैं उसे डाइव करना और पानी के अंदर तैरना सिखा रहा हूँ, तो ये जो अदला बदली है, ये जो एक्सचेंज है ना, ये कुछ भला कर पाएगा। अर्थात वो कह रहा है कि भाई मैं तो चलो इसको सिखा दूंगा, लेकिन ये मैं पहलवान नहीं बन पाऊंगा, ये ऐसा रंजी सोच रहा है। सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय, सूरज ने उस यंगर बॉय, अपने से छोटे उस लड़के, जैसे देखो ये सूरज है और ये वो लड़का है रंजी, तो देखो इसकी कंपैरिजन में तो ये छोटा ही है ना रंजी जो है, तो उसने रंजी के पीछे हाथ रखा, है ना, जैसे दोस्त होते हैं ना पीछे कमर में हाथ डाल के चलते हैं वैसे। तो सूरज पुट हिज आर्म अराउंड द यंगर बॉय एंड सैड, सूरज ने उस यंगर बॉय, उस रंजी की पीछे से हाथ रखा उसकी कमर पे और कहा, वी आर फ्रेंड्स नाउ, यस, हाँ अब हम दोस्त हैं। अब हम क्या बन गए हैं? दोस्त बन गए हैं। They looked at each others with honest, unflinching eyes, and in that moment, love and understanding were born. उन्होंने देखा एक दूसरे को ईमानदारी और अनफ्लिंचिंग आइज, बिना झपकती हुई आंखों से ईमानदारी से देखा, यानी कोई छल कपट नहीं रहा अब उनके। एंड इन दैट मोमेंट, और उस क्षण प्रेम और आपसी समझ का जन्म हो गया, अर्थात उनमें आपस में प्रेम और आपसी समझ विकसित हो गई। वी आर फ्रेंड्स सैड रंजी, रंजी बोला, हाँ हम दोस्त हैं, अब हम दोस्त बन गए हैं। द बर्ड्स हैड सेटल्ड अगेन इन देयर ब्रांचेज, जो पक्षी थे, जो उसने धपाक मारी थी पानी के अंदर उस लड़के ने, सूरज ने, तो इतनी तेज आवाज़ हुई थी झपाक से ऐसे, तो सारे के सारे पक्षी उड़ गए थे, है ना, कट 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 करके की 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 जैसे उड़ जाते हैं ना इस तरह से। एंड द पूल वाज क्वाइट, और पहले वो जब वो कूदा था तो पानी के अंदर भी लहरें चल गई थी, तो अब वो जो पूल था वो भी शांत हो गया था। एंड लिम्पिड, और बिल्कुल ट्रांसल्यूसेंट हो गया था, ट्रांसल्यूसेंट आया था ना इसके अंदर, पारदर्शी हो गया था। इन द शेड ऑफ द साल ट्रीज, उन साल के वृक्षों की छाया में पानी बिल्कुल कैसा दिखाई दे रहा था? बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था, पारदर्शी दिखाई दे रहा था। इट इज़ अवर पूल सैड सूरज, सूरज बोला ये हमारा तालाब है। नोबडी एल्स कैन कम हेयर विदाउट अवर परमिशन। हु वुड डेयर, कोई भी यहाँ हमारी परमिशन के बिना नहीं आ सकता है। हु वुड डेयर, कौन हिमाकत कर सकता है यहाँ आने की, कौन हिम्मत कर सकता है यहाँ आने की। मजाक कर रहा है उससे अब। हु वुड डेयर, हाँ कौन हिम्मत कर सकता है। सैड रंजी, रंजी बोला, स्माइलिंग विद नॉलेज, इस चीज़ का ज्ञान हुआ उसे और वो हंस रहा है, स्माइल कर रहा है ना। रंजी को ये महसूस हो गया दैट ही हैड वॉन द डे, कि आज का दिन उसने जीत लिया है। तो देखो बेटा कि कितनी बड़ी सीख इसके अंदर मिली है कि ये जो लड़का है ये इस रंजी से कितना ताकतवर है। तो ये पक्की बात है कि ये इसको लड़ाई में नहीं हरा सकता। तो इसीलिए देखो शुरू में दो चीज़ आई थी कि मैं उससे लड़ता रहूँगा या मैं आउटविट करूँगा उसको। एक शब्द आया था आउटविट। आउटविट का मतलब होता है बेटा कि अगर कोई व्यक्ति हमसे ज़्यादा ताकतवर है, शक्तिशाली है, तो उससे हम आमने सामने की लड़ाई तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको किसी अन्य प्रकार से, है ना, ऐसी स्थिति में ला सकते हैं कि उसको भी, उसके आत्मसम्मान को भी चोट नहीं पहुंचे और हमको भी चोट नहीं पहुंचे। एक तरह से विन विन सिचुएशन हो जाए। विन विन सिचुएशन का मतलब क्या होता है? WIN, यानी उसका आत्मसम्मान भी बना रहे और हमारा आत्मसम्मान भी बना रहे, एक दूसरे को नीचा नहीं देखना पड़े। ठीक है ना। तो उस व्यक्ति से सामने वाला व्यक्ति अगर हमसे ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा शक्तिशाली है ना, तो हमें थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से उसे हैंडल करना होता है, क्योंकि लड़ाई करके हम उससे नहीं जीत सकते हैं। तो हमारे पास जो और कलाएं हैं, जो ईश्वर ने हमारे अंदर दूसरी चीज़ दी हैं, उनका हम उपयोग करके उसको क्या कर सकते हैं? इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है ना। उसको हम एक तरह से हमारा मुरीद बना सकते हैं। हम उसको अपनी एक तरह से अपनी दूसरी प्रकार के जो हमारे अंदर गुण हैं उनका प्रभाव हम उसके ऊपर
छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपस में क्या बन जाए, दोस्ती बन जाए। और बेटा जो दुश्मनी होती है ये जो है ना, इसमें आदमी कभी भी खुश नहीं रह सकता, हमेशा का तनाव बना रहता है। तो प्रेम जो है वो हमेशा यूनिवर्सल चीज़ होती है। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।